दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो गाइस 4 तारीख की कंप्लीट शिफ्ट के आपके पास में 60 से ऊपर क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, मैथ और साथ ही साथ में आपके जीके को मिला के। ठीक है, रीजनिंग के आपके इसमें क्वेश्चंस नहीं शामिल है, तो दोनों को मिला के आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखते रहिए। सबसे पहले हम मैथ को कवर करेंगे, क्योंकि जो दोपहर में वीडियो आया था उसमें हमने जीके कवर किया था। इसमें हम सबसे पहले मैथ को देखेंगे, फिर बाद में जीके को देखेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए, अगर आप ये चाहते हो कि जेन्युइन आपको क्वेश्चंस मिले और बिना कोई टाइम वेस्टेज किए कम से कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को देख सको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं तो बाकी और भी कई जगह है, वहाँ पर आप उनको एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ठीक है, कम से कम मेरा समय वेस्ट हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें और अच्छे से तरीके मिल सकें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर लड़ाई, कंपटीशन में लड़ाई इस बात की नहीं होती कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। कंपटीशन में लड़ाई इस बात की होती है कि आप उनको कितनी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप एसएससी को देख लो, आप रेलवे को देख लो, क्योंकि आपको एक टाइमर लगा हुआ, आपको 1.1 घंटे के भीतर 90 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, मैक्सिमम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को दिए हुए समय में कौन कर पाता है, यही चीज़ सबसे बड़ी है। और एक्यूरेसी कितनी आती है, इन्हीं बात की लड़ाई है। अगर आप इन चीज़ों को दो को फोकस में रखते हो, आप कम समय में क्वेश्चंस को करना जानते हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली ये मैटर करता है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, यदि किसी पोल का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो पोल की बिंदु से दूरी 72, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज मैंने अपने उसमें लिखी है, मैं समझा दूंगा आपको, देख लीजिएगा। अगर पोल की बिंदु से दूरी, यानी ये पोल लेट कंसीडर मान लिया, और पोल की बिंदु से दूरी ये 72 आपकी दे रखी है, उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री दे रखा है, तो बोला पोल की ऊंचाई। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप tan थीटा लगाते हो, tan थीटा का यहाँ जो थीटा 45 है, 45 की वैल्यू 1 होती है ना करके, तो इसका मतलब जो ये चीज़ है वही सेम है, h मतलब इसकी बराबर होगी। ये चीज़ बहुत आसान है। तो ये 72 मीटर्स की हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये देखते ही मतलब कुछ बेसिक चीज़ें आपको अगर पता है ना, तो डेफिनेटली, जैसे कि अगर ये दो चीज़ें हैं कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये मान लीजिए लेट कंसीडर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, 2:1 का रेशियो होता है, तो ये चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 30 दिया, ये आपसे पूछा गया है ना, तो टोटल मिला के दोनों, ये दूरी 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनके बीच में 2 और 1 का रेशियो होता है। ये बहुत हैक होते हैं, अगर इनको पता है आपको ना, तो एक चुटकियों में आप निकाल सकते हो। नहीं तो फिर आप कैलकुलेट करते रहोगे, वैल्यू का मान रखोगे और अपना निकालते रहोगे, क्वेश्चन निकल आएगा, लेकिन वो 2-3 मिनट आपके ले जाएगा, फायदा क्या उसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आई होप आप सभी को इतना प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता ही होगा। यदि ए काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर लेता है और सी 12 दिन में कर लेता है, तो ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे इसका बेटर तरीका होता है, आप एलसीएम सबसे पहले निकाल लो। एलसीएम आपको पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आप एलसीएम इनका 12 और 15 का 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 सबसे छोटी संख्या है जिनमें सबका भाग चला जाता है। 60 हो जाएगा, तो 10 छक्का 60, 6 इसकी इफिशियंसी, 4 इसकी 5 आएगी। अब वो बोला है कि ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, तो ए और बी की इफिशियंसी जोड़ लो, 6 4 10 हो गया, तो 10 गुणे 3, 3 दिन में 30 यूनिट काम कर लेंगे। अब टोटल काम 60 यूनिट है, 60 में 30 यूनिट काम आपका कर लेंगे, तो बचा कितना, 30 यूनिट काम आपका बचा है। अब 30 यूनिट काम बचा है, तो 30 यूनिट में अब आप ढूंढो किसको, आपको बोला सी कितने दिन में कर लेगा, तो सी की इफिशियंसी 5 है। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 12 5 60, सी में 5 का भाग दे दो। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे 5 का आप भाग दे दोगे, तो उस हिसाब से आपका कितना आ जाएगा, 6 दिन। ठीक है, टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 6 दिन। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 2.5 दिन दिया है वो गलत है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो टोटल मिला के आपको दिया है, सी की कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी का भाग दिया जाएगा। सी की इफिशियंसी यहाँ पर हो जाएगी, ये बनाते समय थोड़ा सा गलती हो गई, 30 अपॉन सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 5। यहाँ 12 का नहीं दिया जाएगा, यहाँ 5 का भाग दिया जाएगा, यानी 6 दिन में, यानी बचा हुआ काम सी कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 1525 रुपये हो तो 5% दर पर 2 साल के लिए मूलधन क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक डिटो सीधा फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए, D बराबर P R/100 की पावर n। कोई आपको 2 साल बताएगा, कोई आपको 3 साल के लिए स्क्वायर बताएगा, क्यूब बताएगा। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, D यानी डिफरेंस D अपॉन P बराबर R/100 की पावर n। ठीक है, ये इसी फॉर्म में p यहाँ उठ के चला गया, यहाँ चला गया, यानी डिफरेंस, d को बोलते हैं डिफरेंस, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, उसमें p का मतलब होता है मूलधन, बराबर r का मतलब होता है दर और n का मतलब होता है समय। अगर यहाँ 2 साल दिया गया तो स्क्वायर कर सकते हो, 3 साल दिया गया तो क्यूब कर सकते हो, ऐसे करके इस फॉर्मूले में रख के बड़े आसानी से क्वेश्चन आपका निकल आएगा। ठीक है, ओके। एक ही है आपका, यदि ए व बी किसी काम को 20 दिन में करते थे, बी व सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और उसके बाद में ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, ये एक चीज़ इसने जोड़ दी है, ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, तो बी कितने दिन में काम कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का 60 आ जाएगा, तो यानी 20 या 60 इसकी इफिशियंसी 3 आ गई, और 30 दूनी 60 इसकी 2 आ गई।
अब पहले सबसे पहले हमें समीकरण को सेटिस्फाई कराना। हमको क्या करना है, जब वो बोल रहा है कि ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, यानी सी की आप 1 मान लो तो ए की ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। अब उसके बाद में हम सेटिस्फाई करा दें, क्योंकि हमारी इफिशियंसी टोटल कितनी है, 3 है, यहाँ 2 है, अगर यहाँ एक रखोगे तभी 3 होगी, तो क्या यहाँ पर एक रखने पर बी की काम हो जाता है, एक और एक 2 हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल सीधा ही सीधा सवाल है कि बी की इफिशियंसी आपकी 1 हो जाएगी, तो टोटल काम 60 है, इफिशियंसी 1 में भाग दोगे तो बी के अब तक कितना दिन में, 60 दिन में काम करेगा। लेट कंसीडर यहाँ पर वैल्यू इनकी कुछ ना कुछ अगर ऊपर नीचे आती तो गुणा करके हम उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। हाँ, वहाँ हम तब तक सेटिस्फाई करते जब तक हमारी जो ये जो दो इफिशियंसी हैं वो यहाँ से सेटिस्फाई ना हो जाती, तब तक हम करते। यहाँ बिल्कुल सीधा है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी हो तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप एसएससी में दोगे, सीजीएल है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, बाकी इसमें तो सिंपल सा है। एक बेसिक फंड आपको पता होना चाहिए तो आप क्रैक कर लोगे बड़े आराम से। ओके, ये आपका क्वेश्चन आया था कि ए बी सी, लेट कंसीडर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका दिया है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो हमने मान लिया ए 90 माना, तो ए यहाँ कर लो, फिर बी या सी कहीं मान लो, चलो मैंने बी ए माना, सी ए मान लिया, ठीक है। उसमें आपका ए सी बराबर 8 है, ए सी बराबर ये 8 है, और उसके बाद में ए बी बराबर 6 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए डी लंब बी सी, यानी इस बी सी के ऊपर यहाँ डी बिंदु पर लंब है, ठीक है। आपको 2 थ्योरम याद होनी चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो कई जगह पर आपको पढ़ाया जाएगा कि सबसे पहले क्या करोगे, आप इनका लंब गुणा आधार करके निकाल लो, फिर आप इसका निकाल लो। आप क्या है ना, कंपटीशन, वैसे बेसिक नॉलेज के लिए आप पढ़ो, मैं उस चीज़ में मना नहीं करता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट आउटपुट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आउटपुट याद होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ भी बेसिक का टाइम नहीं है, यार आपका बेसिक का समय नहीं, आपको डायरेक्ट आउटपुट याद होना चाहिए। अगर लंब है ये, अगर लंब है, लेट कंसीडर ये लंब है, तो ए डी को क्या बोलते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर, एक तो सूत्र होता है बी डी इंटू डी सी, यानी ये और गुड़ते ये, समझ लो बात को। अगर ये कर्ण को किसी बिंदु पर इसने लंब ढाल दिया है तो ये बी डी, एक तो ये वाला और ये डी सी ये वाला, इन दोनों का गुणा आप कर दोगे और ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर यानी ये ए डी स्क्वायर बराबर होता है बी डी इंटू डी सी, एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है ए डी बराबर लंब गुणे आधार बटे कर्ण, यानी ए बी इंटू ए सी बटे बी सी। तो ये दोनों, आज मान लो इस पैटर्न पर इसने आधारित क्वेश्चन पूछ दिया, तो कल इससे भी तो पूछ सकता है। वो ये बोल सकता है कि मैंने लंब डाल दिया है और ये आपको जिस बिंदु पर काटता है वहाँ से ये 3:2 के रेशियो में मान लो आपको डिवाइड कर देता है, तो आप ये बताओ कि एडी का दूरी कितना होगा, ठीक है। उस हिसाब से तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि अगर केवल आपको कर्ण दिया हुआ हो और रेशियो उनको दिए हो तो क्या सूत्र लगाओगे, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी ऊपर वाला, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट आउटपुट होते हैं, समझ रहे बात को। ऐसे करके आप क्वेश्चन को बड़े आराम से हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ की जो विमा है मान लीजिए वो दी गई है, ये इतनी है, ठीक है। जल्दी में बोला 27, 9 और 12 है, तो इसमें 3 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। क्या इसमें 3 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें 27 गुणते 9 गुणते 12 बटे 3 वाले करें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कितने क्यूब आपके बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बहुत, पहली बात तो ये एनटीपीसी बहुत आसान है, यहाँ पर 9 की जगह 8 हो जाता है तो थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो 3 सेंटीमीटर ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो आपका आपने क्या किया, इस सब का सबसे पहले आयतन निकाल लिया, बटे 3 गुणे 3 इंटू 3 निकाल दिया, उस हिसाब से आपके ये घन आपके निकल आएंगे, ठीक है। इनका वॉल्यूम, सबसे बड़े वाले घन आपका वॉल्यूम निकाला, उसका नीचे वाले घन का वॉल्यूम निकाला, दोनों का आपने घटा दिया, तो उसके बाद में आपका ये आयतन निकला है, ठीक है। नंबर ऑफ कितने क्वांटिटी आपके क्यूब्स हैं वो निकला है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन को 3 लोगों में बांटा जाता है, ए बी और सी में, तो ए और बी का अनुपात 2:1 है, ए और सी का अनुपात 3:5 है, तो 95 रुपये को बांटो और सबसे कम किसको कितना अमाउंट मिलेगा ये बताओ, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए और बी और ए और सी का अनुपात दे रखा है, तो हमको क्या, सबसे पहले ये देखो ए का जो दोनों अनुपात है वो अलग अलग है, 2 और 3 है, तो सबको इनको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए का 2 है, यहाँ ए का 3 है, तो यहाँ 3 का इसमें गुणा कर दो, 2 का इसमें गुणा कर दो, तो करके 3 दूनी 6, 3 और 6 3, अब ये ए का बराबर आ गया, अब समीकरण बराबर आएगा, ठीक है। अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालोगे, तो ए का 6 है, बी का 3 है, सी का 10 है, तो 6 3 10, तो 6 और 3 9 और 10 19, ठीक है। तो 19 आ गया, तो टोटल मिला गया 19 पना 95 500, और सबसे छोटा बी का भाग कितना है, बी की वैल्यू 3 है, तो 5 दिया 1500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इनको हल कर सकते हो। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपका 2, थोड़ा सा आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। ट्रिग्नोमेट्री आप 2 टाइप से हल कर सकते हो, अलजेब्रा भी, एक तो वैल्यू पुटिंग आपकी हो गई, या फिर आप थोड़ा सा डायरेक्ट हल करके देख लो। अगर आपको उनकी बेसिक आइडेंटिटी पता हो, आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, sin 90 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो करके आ जाएगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप इसको बेसिक तरीके से खोलो, उसमें 2 सूत्र आपको याद होने चाहिए अलजेब्रा के, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर
ए प्लस बी ब्रैकेट में ए क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये इस प्रकार से कर दोगे तो साइन की पावर 6 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल 6 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, ठीक है, -3, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या लिख सकते हो, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। जब ये यहाँ से खुलेगा, ये जो चीज़ मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, जब ये यहाँ खुलेगी साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खुलेगा तो क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो उसको माइनस करने के लिए हमने -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले घटा दिया। अब इसको हल करके 3 स्टेप में केवल आपका आंसर निकल आएगा, केवल 3 स्टेप में। देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया है, प्रैक्टिस करोगे बहुत चुटकियों हो जाएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे देख के, आप साइन की पावर 6 आ गया 4 आ गया तो आप देख के छोड़ दोगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक्स, मैंने ये चीज़ देखा है कि इस पैटर्न के ऊपर और खासतौर से ये जो एक्स प्लस 1/x वाले पैटर्न के ऊपर कम से कम मतलब कि हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और हर बार हर शिफ्ट में प्रॉपर क्वेश्चन आ रहे हैं डाटा बदल बदल के। जैसे एक्स की पावर 4 थीटा प्लस 1/x की पावर एक्स 4 प्लस 1/x क्यूब 4 बराबर 527, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले 2 चीज़ें आप बहुत बेसिक याद कर लो, बहुत बेसिक याद है कि अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा गया तो आपको एक्स प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। अगर एक्स माइनस 1/x का है तो नहीं निकलेगा। दूसरा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा गया तो आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं, अच्छी तरीके पता होना चाहिए। तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 527 है तो ये किसी ना किसी वर्ग के आसपास होगा। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 23 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2 बराबर 23 का होल स्क्वायर करोगे 529, 2 उधर जाएगा 527 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 23 25 के पास में, तो ये x प्लस 1/x बराबर 5 आ जाएगा। तो सीधे अगर ये 5 आ जाता है तो फिर आपके पास में दोनों का होल क्यूब कर दो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा। वैसे इसका डायरेक्ट सूत्र होता है a क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र होता है। मैंने करके 100 निकाल दिया। इसके 6 जो मेन कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 6 बिल्कुल मेन कंडीशन इसकी होती है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हर बार इस पैटर्न से आता है, इसके 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। क्या, यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x माइनस 1/x डायरेक्ट निकालने के लिए अंडर रूट, टोटल का अंडर रूट है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 कर दोगे, कहीं भी करके देख लेना। अगर आपको x माइनस 1/x बराबर दिया तो x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 कर दोगे, आप डायरेक्ट निकलेगा। अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछना तो a स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे, डायरेक्ट निकलेगा। x माइनस 1/x की वैल्यू दी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछना तो a स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे, डायरेक्ट निकलेगा। ये डायरेक्ट सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट काम आते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट ही करते रहोगे और फिर उसके बाद में अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, ठीक है। अगला है अगर x माइनस x, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने x माइनस 1/x की पावर a, यदि a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस 3 है, यहाँ जोड़ देते हैं। और या दूसरे वाले में यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे वहाँ पर प्लस था तो वहाँ मैंने x क्यूब माइनस 3a करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। a क्यूब 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5 15, तो 110 डायरेक्ट आंसर आ गया था आपका, ठीक है। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्या कि यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो। तो पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, आपको सूत्र पता होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो x माइनस 1/x दिया है, x प्लस 1/x आया है। अब x प्लस 1/x तो आपको दिया ही है, तो x माइनस 1/x कैसे निकालोगे, ये पहले वाले सूत्र से निकालोगे। अगर प्लस दिया तो माइनस निकालना है। तो ये 6-7 सूत्र आप याद कर लो, हमेशा 2-3 नंबर इससे अलजबरा मारे हैं, खासतौर से एनटीपीसी में लगातार देख रहा हूँ, तो इससे बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि पेरीमीटर दी गई है आपकी 2 ट्राइंगल की पेरीमीटर पी क्यू और एक्स वाई जेड की पेरीमीटर की 48 है, दूसरे की 24 है। तो यदि बोल रहा है कि पी क्यू बराबर 12 है तो एक्स वाई का मान कितना है, ठीक है। यदि पी क्यू बराबर 12 तो इसका मान, आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा नॉलेज है। अगर कोई भी 2 त्रिभुज सिमिलर है, मैं सर्वांगसम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर यानी समरूप है, तो इसका मतलब जो उनकी अगर पैरामीटर होती है, पैरामीटर जिस रेशियो में होता है उनका भुजाएं उसी रेशियो में होती है, यानी पैरामीटर का रेशियो निकाल लो। चूँकि यहाँ रेशियो 48:24 है तो ये 2:1 होगा, तो इसका मतलब इसकी जितनी भी भुजाएं वो इसी रेशियो में होंगी। तो यानी 2 की वैल्यू 12 है तो की वैल्यू आधी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। यही अगर पेरीमीटर की जगह आपको क्षेत्रफल की बात करता तो उनके वर्गों के अनुपात में होती है, ध्यान रख लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके वर्ग 2 की जगह नहीं 4:1 के रेशियो में अगर होता, अगर ये मान लो दोनों का पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का ये परिमाप ना दिया होता, ये क्षेत्रफल दिया होता, तो ये इनके वर्गमूल के अनुपात में निकलता, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। यानी समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो जो उनका जो त्रिभुज होता है उनका जो क्षेत्रफल होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, और अगर परिमाप होता है तो भुजाओं के अनुपात में सिंपल होता है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी आपको क्षेत्रफल दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट करके मत निकालिएगा, उसमें कैसे निकालना पड़ेगा आपको, उसका वर्ग करके निकालना पड़ेगा, ओके।
अगला क्वेश्चन था, एक ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 70 किलोमीटर पर आवर है, वो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 300 तो दूसरे की बताओ। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या है, बस यहाँ पर एक कैलकुलेटिव चीज़ ये हो जाती है कि जो आपको यूनिट है वो सब एक ही डिजिट में कन्वर्ट करनी है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लो, ठीक है, क्योंकि ये 300 मीटर पर सेकंड, ये 300 में दिया है, ये सेकंड में दिया है, ये मीटर में दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में। और जब ट्रेनें एक दिशा में जाती हैं तो स्पीड घट जाएगी, स्पीड आएगी आपकी 10। अगर ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं, ठीक है, तो स्पीड उनकी दोनों की जुड़ जाती है, तो 80 + 70 हो जाती है। यहाँ एक ही दिशा में चल रही तो यहाँ स्पीड आ जाएगी 10। ऐसे करके बड़ा आसानी से आप इसको करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये सेम फॉर्मेट के ऊपर है, x + 1/x = 9, तो x² + 1/x²। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा, a² - 2 आता है, तो 9 में 81 - 2 79। देखो ये मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 भी नहीं 5 सेकंड का मानता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर अलजेब्रा से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर था कि x + y = 25, x - y = 15, तो x और y का अनुपात बताओ। तो वैसे सिंपल साइन को जोड़ लोगे, दोनों को जोड़ोगे, 2x = 40, तो x बराबर आ जाएगा 20। अगर x 20 है तो y का मतलब 5 आ जाएगा, तो x/y = 4:1 आ जाएगा, ठीक है। 20 आप 5 करोगे तो 4:1 में आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि 12,540 रुपये का 5 साल की दर से 5 साल का 5% की दर से साधारण ब्याज, ठीक है। एक काम करा करो कि साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता है, जब कभी भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो हमेशा जो समय के हिसाब से जो दर होती है वो गुणा हो जाती है। तो यहाँ 5 और 25% निकालना आपको, सीधे सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 12,540 का 25% यानी चौथाई हिस्सा निकाल देना। तो 25% का मतलब क्या होता है, चौथाई हिस्सा, तो इसके बटे 4 कर दोगे, 3,135 आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को लॉजिकल समझने की कोशिश क्या करिए। अगला है tan θ + cot θ = 5, तो tan² θ + cos² θ + 2 tan² θ × cot θ का मान बताइए, ठीक है। 2 tan θ, सॉरी यहाँ पर tan² नहीं। अब ये सिंपल सी बात है, ये tan θ + cot θ का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर खोलो ना, तो a² θ + b² + 2ab आएगा ना। तो यहाँ tan θ + cot θ की वैल्यू 5 रखी, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 आ जाएगा। बहुत आसान है, मतलब देखने में इतना कैलकुलेटर लगता है लेकिन है बहुत आसान है, बिल्कुल, ठीक है। अगला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई तो उसकी परिधि व क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना, एक नॉर्मल सी बात है, क्या है, मैंने कई लोगों को करते देखा, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी परिधि निकालेंगे 2πr, ठीक है, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे πr², दोनों को कैलकुलेट करेंगे पूरा। देखो कितने मतलब मास्टरपीस होते हैं जो जिनको करने का तरीका नहीं पता होता, वो लड़का क्या करेगा, दोनों को निकालेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद उनको अनुपात करके काटापीटी करेगा। कभी भी आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन तो पूरी करनी नहीं है, समझ रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको दिया है 2πr तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 × 22/7 × 14, ठीक है, अनुपात ऐसे कर दो। इसको पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकाल के, मान लो 529 लास्ट में आ रहा तो उसको मत निकाल के लिखो, क्योंकि जितना सिंपल आप फॉर्म में रखोगे डेफिनेटली क्वेश्चंस कटेंगे एक दूसरे से, क्वेश्चंस में वैल्यू कटेगी। हमेशा याद रखना, कभी पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं। और ये चीज़ आप एग्जाम्पल में जब करके देखोगे ना, आप अपने उसमें क्वेश्चंस में, आपको लगेगा हाँ सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके उसको, ये भी तो तरीका है, आपको परिधि व क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया तो परिधि 2πr होती है, क्षेत्रफल ये होता है, उनको काट दो पहले, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो 2:r रहेगा। अब 2:r की वैल्यू 14 है तो 1:7 आ जाएगा। अब तो इससे आसान क्या हो सकता है। अब अगर मैं इसी में सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, दुनिया भर का करके निकालो, अब तो 2-4 मिनट अपना बर्बाद करोगे। इससे बढ़िया ये 5 सेकंड का क्वेश्चन इस प्रकार से हल हो सकता है। तो आपको ये ट्रिक्स ढूंढनी है, ये आपको कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की ट्रिक्स पर फोकस करना, ना कि इन चीज़ों पर फोकस करना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाएगी। एक है बेलन की ऊंचाई 14 है, वो त्रिज्या 21 है, तो क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है। अब देखो 2 × π का मान 22/7 × h × r है। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, आपको 88 × 21 गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यूनिट डिजिट देख लो, 8 एकम 8 है, तो सब ऑप्शन देखो जिसमें यूनिट डिजिट किसका 8 दिया है। अगर मान लो 2 का 8 दिया तो आप क्या कर सकते हो, 88 है, 88 को 11 × 8 है। कोई भी जो भी इसका सवाल मेंसुरेशन का आएगा जिसमें पाई है, तो पाई का मतलब होता है वो हमेशा 11 से, उसका जो आंसर होगा वो 11 से विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आप देखो, जब भाई इसका आपका आंसर आप इसको कैलकुलेट करके 88 × 21 करोगे तो जो भी संख्या आएगी वो 11 से विभाज्य होगी ना, क्योंकि 11 इसका फैक्टर है। तो आप जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहले तो किल करो। सबसे पहले क्या है, यूनिट डिजिट देख लो 8 एकम 8, यानी ऐसे सवाल देखो, और 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन देखो जिनमें यूनिट डिजिट दे रखा है जिसका 8 दे रखा है। मान लो 2 का यूनिट डिजिट 8 दे रखा है तो बाकी 2 तो हट गए आपके, नहीं हो सकते। जिन 2 का यूनिट डिजिट आपका 8 दे रखा है उन दोनों में से देखो 11 से कौन डिवाइड हो रही है, जो आपकी 11 से डिवाइड हो रही है वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ लो, इतनी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि दोनों चीज़ें 11 डिवाइड हो जाए, तो इतना बहुत कम होता है, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि ऐसा हो जाए। तो इस प्रकार से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन से, आपको जीके क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, जो मेरे को मिले थे एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके बाद में टोटल मिला के
उल्टा शुरू करता हूँ। धातुओं को खींचने से तार जो बनता है उसका गुण क्या होता है, उसको तन्यता बोलते हैं, ठीक है। और एक और गुण होती है आपका आघात वर्गनीयता, यानी धातुओं को पीट पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, उस गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्गनीयता। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक है आपका बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। और विश्व का, देखो कुछ एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँगा कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन शायद हो सकता है ऐसा कि आपको ये चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएँ।